आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र, टीचर कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, अग्रज कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं, जो आप चाहें कह सकते हैं। वैसे जिस तरीके से मैं जाना जाता हूँ, प्रचलित हूँ, लोग मुझे आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, मेडिटेशनल टीचर भी कहते हैं। लास्ट ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स से मैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी, साइकेट्री, इन सब चीज़ों का अध्यापन मैं करता रहा, आप सभी जानते हैं। अभी रिसेंट में मेरे कुछ कोर्सेज खत्म हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, एम्स्टर्डम, स्टैनफोर्ड। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जैसे येल यूनिवर्सिटी, बॉस्टन, उनके अंदर। ओवरऑल अगर मैं समराइज करता हूँ तो हमारी कहानी फिलॉसफी, फिलॉसफी के बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, और ये इस तरीके से यात्रा चल रही है। आज हम जिस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं, जिस विषय की चर्चा के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, उस मुद्दे पर आते हैं। यूपीएससी के लिए हम फिलॉसफी का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। यूपीएससी में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो जैसे मेरी जो समझ है फिलॉसफी के लिए, मेरा ये मानना है कि फिलॉसफी पढ़ाने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी फिलॉसफी के अंदर। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो जीरो है आपके लिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए एक बार। पढ़ तो फिर आप खुद भी लेंगे, पढ़ना तो आपको भी आता है। रीडिंग करना कोई चैलेंज नहीं होता है, समझना एक चैलेंज होता है। जब मैं कहता हूं तत्वमसी, ये रीडिंग है, कोई भी कर सकता है। एक 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी इसकी रीडिंग कर सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? तत्वमसी। ये रीडिंग है, ये पढ़ना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ तत्वमसी, क्या ये उपनिषदिक, जिसको आप मंत्र कहें, श्लोक कहें, या फिर हमारी भाषा में इसको उपनिषदों का निष्कर्ष कहें, मूल मंत्र कहें, मूल वाक्य कहें, आधार वाक्य कहें, तो आप खुद तय कीजिए। पढ़ना और समझना, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? जैसे हम कहते हैं सभी मोह माया है, ये पढ़ना हो गया। अंडरस्टैंडिंग, समझे कैसे इसको हम। तो फिलॉसफी के लिए, यूपीएससी के लिए हम एक नई मूवमेंट शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सपोर्ट इसमें मुझे चाहिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूपीएससी के टॉपिक लेते चलेंगे, और उस टॉपिक की मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। कहानी सुनाऊंगा मैं आपको उसकी। कहानी क्यों सुनाऊंगा इसकी मैं? आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करिए और उसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटे तक सिर्फ आप उसको सुनते रहिए। एक पूरी पटकथा आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। उसके बाद आप जो मर्जी, जहां मर्जी, जैसी मर्जी किताब उठा लीजिए और उस किताब को एक बार रीड आउट कर लीजिए। आपका टॉपिक जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ये चैलेंज है। आप पहले उसको एक बार उसकी एक रफ या उसको रॉ एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में एक बार बना लीजिए। फिलॉसफी में जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है? देखिए, मैं ऑलमोस्ट पिछले 13-14 साल से, जब मैंने फिलॉसफी में कदम रखे थे, तो मुझे भी फिलॉसफी नहीं आती थी, ऐसी बात नहीं है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था। मुझे फिलॉसफी का कोई नॉलेज नहीं था, फिलॉसफी का कोई ज्ञान नहीं था मुझे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, टाइम बीतता चला गया, फिलॉसफी अपने आप समझ में आने लगी। जितनी फिलॉसफी आप लोग पढ़ते हैं, शायद उतनी मैं पढ़ता भी नहीं होऊंगा। बहुत रेयर है कि मैं बहुत बहुत ही लिमिटेड बुक्स मैंने पढ़ी है आज तक फिलॉसफी की। बट हाँ, एक टॉपिक आप मुझे दीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी ऐसी डेवलप कर दूंगा कि आप खुद कहेंगे सर ये टॉपिक मेरा क्लियर है, ये टॉपिक मेरा क्लियर है। कहने का तात्पर्य, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूं फिलॉसफी को लेकर के। उसके बाद नॉलेज तो आपके पास प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आज हम। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर वेस्टर्न फिलॉसफी, अच्छा इंडिया में या फिर जो हमारे फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, उनका जब मैंने
एक तरह का ऑब्जर्वेशन किया उन बच्चों का, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऐसे है कि मैं बहुत सारी जगहों पर बच्चों से मिलता रहता हूँ। हमारे जब मेडिटेशन सेशंस होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो बच्चों से वहां पर भी मेरी मुलाकात होती है। मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, बच्चे वहां भी मुझे मिलते हैं। कोई एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम होता है, बच्चे वहां भी मिलते हैं। अगर मैं 100 बच्चों से मिलता हूं तो 10 बच्चे या 11 बच्चे 12 बच्चे यूपीएससी के भी होते हैं। 10-11 बच्चों में से कोई 1-2 बच्चे फिलॉसफी के भी होते हैं, क्योंकि रेशो कम है, बट बच्चे होते हैं। तो जब मैंने अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की तो फिलॉसफी के जो बच्चे हैं उनके साथ एक मानसिकता ये बन गई है कि इंडियन फिलॉसफी पढ़ना इजी है, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ना मुश्किल है। इंडियन तो आसान है, इंडियन तो हम कर लेंगे, वेस्टर्न में दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत क्या है वेस्टर्न के अंदर? टफ है। बहुत पहले जब मैं यूपीएससी के कंटिन्यूसली हमारे बैचेस चलते थे, मैन अकेडमी के ऊपर भी था, उस वक्त बहुत कुछ था, तब भी मैंने आपसे एक ही बात कही, लोगों को मैंने एक ही चीज समझाई। मैंने उन्हें कहा कि आप वेस्टर्न से ज्यादा फोकस इंडियन के ऊपर कीजिए। उसका एक रीजन भी मैंने आपको बताया था। आपके इंडियन और वेस्टर्न सेक्शन के अंदर इंडियन प्लस वेस्टर्न कंटेम्पररी 3 सेक्शंस आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इन 3 सेक्शन के अंदर आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इंडियन और वेस्टर्न को ये लोग डिवाइड करके देते हैं। आपको पेपर का पैटर्न आपको पता है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता मुझे आपको शायद नहीं है। ये ऑब्वियसली बात है कि 2 क्वेश्चन आपको इंडियन के और 2 क्वेश्चन वेस्टर्न के करने हैं, वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, जो आप कहें वो है। बट जो थर्ड अब जो क्वेश्चन होगा, या मैं कहूं 5th जो क्वेश्चन होगा, वो मैं किसका करूं जो मेरे लिए स्कोरिंग हो। तो मैंने वहां रिकमेंडेशन आपको ऑलवेज किया है कि आप इंडियन के साथ जाइए, वेस्टर्न के साथ मत जाइए। इंडियन ज्यादा स्कोरिंग है, इंडियन के अंदर सिलेबस छोटा है, इंडियन के अंदर अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार आपको चारवाक की पूरी पटकथा सुना दी कि भैया चारवाक है, ये इतने टॉपिक्स पर ही काम करता है, चारवाक की ये अंडरस्टैंडिंग है, यहां से चारवाक शुरू हुआ, ये चारवाक का मिड पॉइंट था, ये चारवाक का एंडिंग पॉइंट था। इंडियन सोसाइटी आफ्टर चारवाक एंड बिफोर चारवाक इस तरह की थी। चारवाक जब सोसाइटी में था उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, क्यों चारवाक को इंडिया में आना पड़ा, या चारवाक जैसी आइडियोलॉजी आखिर इंडिया में क्यों आई, आखिर वो क्या रीजन था कि चारवाक के बारे में आज भी हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, आखिर वो क्या रीजन था कि चारवाक को कहीं ना कहीं सोसाइटी से आउट कर दिया गया। ये सारी चीजें जब मैं आपको बता दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप ये सोचेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिडनिज्म, सुखवाद क्या है। आपको पता होगा, अच्छा चारवाक सुखवाद वो तो पता है, आता है, छोड़िए, हम खत्म। अब कहां क्वेश्चंस घूमेंगे इसमें, कहां क्वेश्चंस घूमेंगे? हम जब जैन दर्शन की बात करेंगे तो जैन दर्शन में अब कहानी शुरू कीजिए, भगवान ऋषभ देव को आप प्रारंभिक गुरु मानकर कहानी शुरू कीजिए। भगवान ऋषभ देव इसकी स्थापना करते हैं। भगवान महावीर 24वें स्थान पर 24वें तीर्थंकर बन के आते हैं और वो इसको एक नया स्वरूप दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं कि आखिर लोग किस नाम से हमारी पद्धतियों को जानेंगे, और वो पद्धतियां जैन पद्धतियां कहलाई, जैन दर्शन का निर्माण हुआ वहां पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन भगवान महावीर ने ही स्थापित किया, वो तो भगवान ऋषभ देव के समय से चलता आ रहा था। भगवान महावीर ने उसको कंपाइल किया, भगवान महावीर ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो जितना महत्व भगवान ऋषभ देव का है उतना ही महत्व भगवान महावीर का भी है। अब भगवान महावीर यहां पर अलग अलग विषय पर आपसे बात करेंगे। महावीर मतलब मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूं। वो कहेंगे, एक तरफ अनेकांतवाद की बात करेंगे, वो एक तरफ शादवाद की बात करेंगे। इंग्लिश में कहूं तो एक तरफ आपको, आपने सुना होगा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, डिवाइड कर लीजिए आप। कुल मिला के बात इतनी सी है, जब तक फिलॉसफी में भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप स्कोर नहीं कर सकते। ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है। बच्चे विदाउट अंडरस्टैंडिंग केवल आंसर राइटिंग कर रहे हैं, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किताब में से रट रट के जा रहे हैं और लिखने की कोशिश कर रहे हैं और पास नहीं हो रहे हैं। रीजन यही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जीरो है।
आपने टॉपिक को समझा नहीं है, सिर्फ रटने का काम किया है टॉपिक को। और भैया यूपीएससी आज की तारीख में रटने पर काम नहीं करती है। यूपीएससी आपसे पूछती है कि आप क्या सोचते हैं, तो यहां रटने वाला काम नहीं आएगा। रटने के पीछे आप क्यों पड़े, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो जब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर करा सकता हूं, तो इस अंडरस्टैंडिंग को करने के बाद आप आगे बढ़िए। इंडियन फिलॉसफी हम कवर करते हैं, फिर हम वेस्टर्न कवर करेंगे, फिर हम वेस्टर्न कंटेम्पररी भी कवर करेंगे, फिर हम सोशल भी कवर करेंगे, फिर हम रिलीजियस भी कवर करेंगे। सोशल और रिलीजियस वाला जो पार्ट है वो करंट अफेयर का पार्ट आता है, वहां करंट अफेयर का सेगमेंट ज्यादा आता है। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी में करंट अफेयर का सेगमेंट नहीं है, वहां पर भी है। अगर अद्वैत वेदांत न्यूज में चल रहा है, इसका मतलब अद्वैत वेदांत एक हॉट टॉपिक हो गया। यहां से क्वेश्चंस के आने की जो तादाद है, जो टेंडेंसी है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये एक रफ आइडिया है जो आप अपने मस्तिष्क में रखें, अपने मन में रखें, अपने दिमाग में रखें। तो ये हम एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। YouTube के ऊपर ही हम ये सब चलाएंगे, YouTube के ऊपर ही ये हम सब कुछ करेंगे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जितने भी फिलॉसफी के बच्चे हैं वो सब फिलॉसफी से जुड़े। मैक्सिमम आपको YouTube से फिलॉसफी का बेनिफिट हो। आप लोग अगर जुड़ेंगे, आप लोग फिलॉसफी को अगर आगे लेकर जाएंगे, तो जो मेरी मूवमेंट है, जो मेरा लक्ष्य है कि फिलॉसफी को जो है स्कूल्स लेवल के ऊपर फिर से एक सब्जेक्ट उतारा जाए। क्योंकि अगर आज की बात आप देखते हैं इंडिया के अंदर, तो स्कूल्स के अंदर फिलॉसफी खत्म हो चुका है। सीबीएसई ने फिलॉसफी को एज ए सब्जेक्ट अब काउंट नहीं किया है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स फिलॉसफी को एज ए स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट काउंट नहीं करते हैं। तो जब 10th के बाद मेरे पास एक सब्जेक्ट की चॉइस ही फिलॉसफी नहीं है, तो फिलॉसफी पढ़ेगा कौन? और स्कूल लेवल पर अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो कॉलेज लेवल भी आपके खाली हो जाएंगे। कोई गिना चुना बच्चा अगर फिलॉसफी लेगा तो वो सोचेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो भी छोड़ देगा। ये गलत है। मैं फिलॉसफी के साथ ये नहीं होने दे सकता। तो मेरा मोटिव, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि फिलॉसफी को एक इमर्जिंग, एक अच्छा, एक बेस्ट सब्जेक्ट के रूप में फिर से उतारा जाए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, फिलॉसफी खुद सब्जेक्ट ही ऐसा है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं, हिस्ट्री पढ़कर आप हिस्टोरियन नहीं बन सकते, ज्योग्राफी पढ़कर आप ज्योग्राफी के एक महान ज्ञाता नहीं बन सकते, लेकिन फिलॉसफी पढ़कर आप फिलोसोफर बन जाते हैं, आप दार्शनिक बन जाते हैं। आपका देखने का नजरिया, आपका बोलने का नजरिया, परिस्थितियों का आकलन करने का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है आपके अंदर, वो स्वतः ही डेवलप हो जाती है। ये फिलॉसफी की विशेषता है। तो बहुत जल्द, बहुत ही जल्द मेरा लक्ष्य रहेगा, मैं कुछ तैयारियां कर रहा हूं इसके अंदर, 1 जून से या जून के फर्स्ट वीक से हम इसकी लॉन्चिंग कर देंगे। इसमें मैं एक तो आपको कराऊंगा ये काम, क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा मैं आपको। धीरे धीरे अगर आप लोग कहेंगे तो हम लाइव क्लास भी करना शुरू करेंगे इसके अंदर। धीरे धीरे आप लोग करेंगे तो मैं इसके लिए आपके लिए एक बुकलेट तैयार कर रहा हूं, जिस बुकलेट के अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व्ड आंसर विद इन वर्ड लिमिट बनाने का प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। वो भी आप ले लीजिए, आपका बहुत फायदा हो जाएगा उसमें भी। तो ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप कोशिश कीजिए सिर्फ फिलॉसफी को प्रमोट करने की, कि बच्चे फिलॉसफी से जुड़ें। जिनको लगता है कि मेरी फिलॉसफी कमजोर है, एक और नुस्खा दे देता हूं आपको छोटा सा। आप अपने दोस्तों को, अपने मित्र मंडली को बिठा लीजिए अपने आसपास और उन्हें फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप 3-4 जनों का ग्रुप बना लीजिए, 3-4 फिलोसफर्स का ग्रुप बना लीजिए, आपस में एक एक टॉपिक एक दूसरे को आप समझाना शुरू कीजिए। इससे आप सभी का दिमाग तेज हो जाएगा, आपके खुद के दिमाग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। ये काम आप जरूर कीजिए। बाकी फिलॉसफी टफ नहीं है, फिलॉसफी सब्जेक्ट अच्छा है, सक्सेस रेशियो कोई बहुत कम नहीं है। हिस्ट्री के कंपैरिजन में फिलॉसफी की सक्सेस रेशियो ज्यादा है। हिस्ट्री आई थिंक जाती है 6-6.5% के आसपास, और फिलॉसफी 7% प्लस जाती है ऑलवेज। तो ऐसी बात नहीं है जो लोग कहते हैं कि फिलॉसफी में सक्सेस रेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है, सब फालतू की बातें हैं। ओवरऑल फिलॉसफी से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। मुझसे अगर कुछ हो पाता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं। कल भी था, 2012 से जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से ही हूं, आज भी हूं, आगे भी शायद रहूंगा। तो फिलॉसफी हम शुरू करते हैं जून से। उससे पहले मैं कुछ ओवरव्यूज दे दूंगा यूपीएससी के, आपको कुछ ट्रेंड समझा दूंगा,
कौन से साल में क्या रहा वो समझा दूंगा, ओवरऑल कितने बच्चे इसमें बैठते हैं, बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में वो बता दूंगा। क्योंकि मार्केट में क्या है, मिथ्याएं ज्यादा है, सच कम है, मिथ्या ज्यादा है फिलॉसफी को लेकर के, तो उसको देखकर मेरा बड़ा दिल दुखता है। सिर्फ उसके लिए मैं ये मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ, एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। तो 1 जून से या जून के फर्स्ट वीक से हम मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।